प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बहादुर कहानी के तीसरे भाग का अध्ययन करेंगे। आइए इस भाग में बहादुर कहानी की कहानी कला की दृष्टि से समीक्षा देखें। प्रश्न: कहानी कला की दृष्टि से बहादुर कहानी की समीक्षा कीजिए। उत्तर: बहादुर प्रसिद्ध कहानीकार अमरकांत की एक चरित्र प्रधान कहानी है। इस कहानी के केंद्र में एक बेसहारा पहाड़ी लड़का बहादुर है, जिसके माध्यम से निम्न वर्ग के प्रति मध्यम वर्गीय सोच को रेखांकित किया गया है। कहानी कला की दृष्टि से बहादुर कहानी की समीक्षा निम्नवत है। पहला, कथानक अथवा कथावस्तु। प्रस्तुत कहानी का कथानक अत्यंत संक्षिप्त एवं रोचक है। बहादुर एक नेपाली पहाड़ी लड़का है। पिता की मृत्यु के बाद मां द्वारा की जाने वाली मारपीट से तंग आकर वह घर से भागकर एक मध्यम वर्गीय परिवार में नौकरी कर लेता है। प्रारंभ में गृह स्वामिनी निर्मला और घर के सभी सदस्य उसका बड़ा ध्यान रखते हैं, किंतु धीरे धीरे उनका व्यवहार बदल जाता है, जिससे दुखी होकर बहादुर अपना सारा सामान छोड़कर भाग जाता है। अंत में सभी को उसकी ईमानदारी पर विश्वास हो जाता है। वे पश्चाताप करने लगते हैं। इस प्रकार अल्पवयस्क नौकर बहादुर के माध्यम से आधुनिक मध्यम वर्गीय समाज की दिखावटी मानसिकता का सजीव चित्र कहानी में उकेरा गया है। दूसरा, पात्र और चरित्र चित्रण। प्रस्तुत कहानी में कई पात्र हैं, किंतु प्रमुख पात्र एवं नायक बहादुर है। वह परिश्रमी, हंसमुख, ईमानदार तथा व्यवहार कुशल है, किंतु आवश्यकता से अधिक तिरस्कार सहन नहीं कर पाता और दुखी होकर घर से चला जाता है। निर्मला, उसके पति तथा बड़ा लड़का किशोर मध्यम वर्गीय परिवार का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे प्रारंभ में बहादुर का ध्यान रखते हैं, किंतु बाद में उनका व्यवहार बदल जाता है। यद्यपि बहादुर के चले जाने पर उन्हें अपने किए पर पश्चाताप होता है। इस प्रकार कहानी के सभी पात्रों का चारित्रिक विकास अत्यंत स्वाभाविक रूप से हुआ है। तीसरा, कथोपकथन अथवा संवाद। प्रस्तुत कहानी के संवाद अत्यंत संक्षिप्त, रोचक, सरल एवं स्वाभाविक हैं। संवादों के माध्यम से कथानक एवं पात्रों का विकास हुआ है। यथा, एक उदाहरण देखें। बहादुर, मैंने कड़े स्वर में कहा, जी बाबूजी, इधर आओ। वह आकर खड़ा हो गया। तुमने यहाँ से रुपए उठाए थे? जी नहीं बाबूजी, उसने निर्भय उत्तर दिया। चौथा, भाषा शैली। प्रस्तुत कहानी की भाषा सरल, स्वाभाविक एवं प्रवाहपूर्ण है। उसमें एक ओर उर्दू शब्द शरारत, ओहदा, तकलीफ, फरमाइश आदि का प्रयोग हुआ है, तो दूसरी ओर सिनेमा, पुलिस, रिपोर्ट आदि अंग्रेजी के शब्द भी प्रयुक्त हुए हैं। माथा ठनकना, 9-2-11 होना, पेट में दाढ़ी होना आदि मुहावरों का भी सुंदर प्रयोग कहानी में किया गया है। यथा, परंतु बहादुर बहुत ही मेहनती और हंसमुख निकला। उसकी वजह से कुछ दिनों तक हमारे घर में वैसा ही उत्साहपूर्ण वातावरण छाया रहा, जैसा कि प्रथम बार तोता मैना या पिल्ला पालने पर होता है। पांचवां, देश काल और वातावरण। प्रस्तुत कहानी में कहानीकार ने मध्यम वर्गीय परिवार के स्वाभाविक एवं सजीव वातावरण को बड़ी कुशलता से चित्रित किया है। आर्थिक दृष्टि से समर्थ न होते हुए भी झूठी शान शौकत के लिए नौकर रखना, उससे जी तोड़ काम लेना किंतु उसे प्रताड़ित करना जैसी मध्यम वर्गीय सोच से वातावरण सजीव और मार्मिक बन पड़ा है। यथा, मैंने सासा उछलकर उसके गाल पर एक तमाचा जड़ दिया। वह गिरते गिरते बचा।
उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। छठा उद्देश्य, मध्यम वर्गीय समाज के मनोविज्ञान का चित्र खींचना ही प्रस्तुत कहानी का प्रमुख उद्देश्य है। आधुनिक मध्यम वर्गीय समाज झूठी शान शौकत में विश्वास करता है और दिखावटी जीवन जीना पसंद करता है, जिसमें परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। कहानीकार ने बहादुर के माध्यम से निम्न वर्ग के प्रति सहानुभूति रखने तथा वर्ग भेद को मिटाने पर बल दिया है। उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि बहादुर कहानी कला की दृष्टि से एक सफल कहानी है। मध्यम वर्गीय समाज की यह सजीव झांकी प्रस्तुत करती है। इस भाग में इतना ही। अगले भाग में फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।